शरीर वैसे तो प्रकृति का है, पर जब आप पवित्र आचरण करते हैं तो ये दिव्य होने लगता है। पार्थिव होते हुए भी ये शाश्वत हो जाता है। कितने ऐसे महापुरुष सदैव भगवान के धाम, श्री तुकाराम जी के लिए विमाना सदैह गए, बैठ करके विमान में उसी शरीर से गए। मीरा जी उसी शरीर से समा गई। प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव सशरीर अंतर ध्यान समा गए जगन्नाथ जी में। बहुत से ऐसे भक्त जिनको कोई जानता भी नहीं, उनका दिव्य शरीर हो गया। चलो हमें ये नहीं करना कि हमारा भाव बने कि हम मरे ही ना, शरीर न छूटे, पर वो शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। कई ऐसे संत भगवान को बड़ी दिव्यता, स्पर्श करने मात्र से एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति हृदय में संचरित होती, जिनका शरीर पावन हो जाता है। अरे तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानु, जहां चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाती है, और तीर्थों में भी तीर्थत्व आ जाता है। गंगा भी निष्पाप हो जाती है। हरि और गंगा उनके पीछे डोलते। अभी एक पद में आया था जो संकेत किया, देखो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे, हरि और गंगा जी उनके पीछे डोलते हैं, जिनका शरीर भगवत सेवा के सिवा कभी भी कोई भी अन्य चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं करता, उनके शरीर पावन हो जाता। एक बार उड़िया बाबा एक घर में भिक्षा पाने गए तो बाहर चबूतरे में बैठे एक वृद्ध जो है, नाम बड़े तेजस्वी बाबा भिक्षा पाके आए और कहा कि जब ऐसी आपकी निष्ठा है, आप ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपको तो गंगा किनारे वास करना चाहिए। तो उनका, महाराज आपका कहना उचित, पर जो शास्त्र संयम से चल रहा है, जैसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर ब्रह्मचर्य, एक समय सीमा, संतानोत्पत्ति रूपी भगवान की पूजा सृष्टि की, फिर ब्रह्मचर्य, और निरंतर नाम जप कर रहा है, तो उसके लिए गंगा जी स्वयं उसके घर आ जाती है, उसको गंगा किनारे जाना नहीं पड़ता। बाबा बहुत प्रसन्न। समझिए, गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं है, ये भी भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, पर आप लोग अपने को गृहस्थ मान करके पशुवत आचरण करें तो बात नहीं है। गृहस्थ बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ अन्न धन, अतिथि संत, गौ, बीमार, इनकी सेवा में लगाए, उचित अपने परिवार का पोषण कर रहा है और नाम जप कर रहा है, संयम से रह रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। विरक्त, पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति भगवदाकार करके संपूर्ण संसार से राग का नाश कर दे, जयति जयति जग उच्च रहे। इसीलिए सब उनको गुरु स्वरूप मान करके प्रणाम करते। चाहे जितना गृहस्थ भक्त हो, पर विरक्त के सामने जाकर के चरणों में लौट जाता है। किस लिए? कि कहीं न कहीं हमने राग का पोषण किया है, और आपने राग का त्याग करके वैराग्य युक्त, इसलिए वैराग्य की मेहनत। आप भी भजन करते हैं, हम भी भजन करते हैं, पर हमारे भजन में राग रहा है, और आपने वैराग्य को, इसलिए सब सर झुकाते हैं। किसको? वैराग्य को। राग रहित होकर जीवन। ये कपड़े को कोई प्रणाम नहीं करता, इस कपड़े के और भी शरीरों के वस्त्र बनते हैं, कोई खास बात कपड़ा नहीं है, बात है राग का त्याग। तो शरीर आपका बहुत संयम युक्त और पवित्र रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ये आज के समय में लोग इस पर विचार नहीं करते। शौच गए पशुवत, शौच की कोई पवित्रता के नियम नहीं, वही कपड़े पहन, भजन होगा तुमसे, तुम्हारी चित्त वृत्ति भगवत चरणारविंद में लगेगी। शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना शरीर से वैराग्य होगा, यह आंतरिक बात है। आपकी दिनचर्या पवित्रता से युक्त होनी चाहिए शरीर की। जा मनाया जैसे मनाया, लघु शंका कर लिया, ना जल है आपको प्रक्षालन के लिए, ना आचमन के लिए, ना हाथ धोने के लिए, आप ऐसे ही तो पशुवत आचरण में तुम्हारी भगवदाकार वृत्ति होगी। पुराने के जो उपासक और संत महात्मा थे, बावरे थे क्या? नहीं, पवित्रता, आपके वस्त्र पवित्र, आपका शरीर पवित्र, आपका आचरण पवित्र, तो भगवान का चिंतन निरंतर होने लगेगा। देखना, भोजन पवित्र, संग पवित्र, क्योंकि इस सब से सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़कर भजन होगा तो भजन सतोगुण को भी शांत कर देगा, गुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा।
अब जहां मन है वहां खा लिए, जैसे मन है वैसे पशुवत आचरण करो, भगवदाकार वृत्ति होगी। शरीर पवित्र, वाणी संयम में, मन पर पूरी की पूरी सावधानी। इसलिए उपासक को फुर्सत कहां है बाहर की वार्ता करने के लिए? वो तो अपने ही चिंतन में है, अपने मन पर हर समय निगरानी रख रहा है। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। मनमुख नहीं, गुरुमुख। कोई कोई गुरु कृपा पात्र इस बात को जानता है कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ दे, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, वही आत्म स्वरूप को, वही अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर पाता है। संपूर्ण प्रपंच से उदासीन दृष्टि रख करके, समस्त वासनाओं का क्षय करके जो संकल्प रहित होकर भजन करता है, वो इसी जन्म में जीते जी भगवत साक्षात्कार कर लेता है। फिर सुन लीजिए, संपूर्ण प्रपंच से उदासीन, उदासीन कहते हैं ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, राग द्वेष दोनों खोइए, न कोई अपना मित्र है, एक भी कोई शत्रु पूरी सृष्टि में नहीं है। एक भी अगर दुश्मन है तो लौटना पड़ेगा तुमको इस सृष्टि में, और एक भी मित्र है तो लौटना पड़ेगा। एक भी वस्तु में राग है तो आना पड़ेगा, एक भी वस्तु से द्वेष है तो तुम्हें आना पड़ेगा। सब रूपों में मेरा प्रीतम है, न राग न द्वेष, इसलिए उदासीन, उदासीन हो करके संपूर्ण सृष्टि से, संपूर्ण ये है विजय, समस्त वासनाओं का क्षय, कुछ भी भोगने की इच्छा ही नहीं रही। संकल्प रहित जीवन, निरंतर भजन, वो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। विचार पूर्वक संकल्प रहित बनो, संशय रहित बनो, अपनी एकाग्रता रूपी संपत्ति को संजोते रहो। चंचलता की निवृत्ति करके आप अपने चित्त को चित्त चोर में समर्पित कर दो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। आपके इस लक्ष्य प्राप्ति में लय, विक्षेप, कषाय ये बहुत विघ्न पहुंचाते हैं। जिस समय हम भजन में बैठते हैं तो हमारा लय होने लगता है तमोगुण में। जैसे सत्संग चल रहा है, वो तो बहुत सावधानी है, नहीं तो अभी आपको सत्संग के शब्द रोक के घूंटा भी सुनवा सकते हैं। ऐसे सोना, ये बहुत विक्षेप है भजन में। तमोगुण में अपने को लय मत होने दो। एक नींद का समय रखो, उतने के अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। आप कह दो हम जान नहीं पाते, सो जाते हैं, ये उपासक ऐसे नहीं, ये तो विषयी पुरुषों का लक्षण है। हमने निश्चय किया, नहीं सुना, फिर नींद कैसे आ सकती है? हमारी स्वीकृति के बिना नींद आ जाएगी, हमारी स्वीकृति के बिना काम आ जाएगा, हमारी स्वीकृति के बिना क्रोध आ जाएगा। क्या समझा है आपने? अपने को क्या समझा है? यही तो दुर्दशा का कारण हो चुका है, जो आप इतने अधीन होते चले जा रहे हैं, इतने हे भाव को चले। आपकी स्वीकृति के बिना कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। आप स्वीकृति न दें कि ये गलत है तो क्रोध ही नहीं आएगा। आप स्वीकृति न दें कि ये मेरा है तो ममता ही नहीं होगी। आप स्वीकृति न दें कि मैं पुरुष हूं तो भोग ही नहीं होगा। स्वीकृति आपकी स्वीकृति ही है। तो अति भोजन, ये खट्टी डकारे नहीं आनी चाहिए उपासक को। ये कितना पाओगे? मलई तो बनेगा, चर्बी बढ़ेगी, कितना पाओगे? पूरा जीवन होता गया पाते पाते, और रोज नए नए, फिर नया चाव, नई भूख, नई स्वाद दृष्टि। ये देखो सावधानी का है। अति भोजन विषयी पुरुष का लक्षण। शरीर पोषण के लिए अन्न डालना। हाँ, किसी किसी की खुराक भी होती है, उसको अति भोजन में नहीं कह सकते। अब जैसे वजन ही है 30-35 किलो उसका, तो 1-2 रोटी खाएगा। अब 100 किलो वजन का शरीर है तो 10 रोटी तो भाई, अब उसको कह दो कि 1 रोटी तो नहीं चलेगा, उसको कह दो 10 रोटी तो भी नहीं चलेगा। शरीर की तो उस सबका तारतम्य नहीं मिलाना है। तो बहुत हल्का शरीर है, बहुत ऐसे, अब वो अगर 10 पाता है तो वो अति भोजन होता है। लेकिन शरीर के अनुसार जितने में आपको पाने के बाद यदि 1 घंटा बैठना पड़े तुरंत, तो आपको ये ना लगे कि आपका पेट भरा है। ऐसा उपासक को भोजन करना चाहिए। इससे आप लय से बच जाएंगे, जो हमें भजन में बाधा पहुंचाता है।
ये लय, पहला तो अति भोजन, पकवान अति पा लेने पर फिर पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, वो भजन नहीं होने देगा। और दूसरा है व्यर्थ चिंतन, ये लय के अंतर्गत ही आता है। अब भजन में बैठे, पूर्व की बातें आ रही, बहे चले जा रहे हैं, या कोई आगे का भोग का संकल्प, बहे चले जा रहे हैं, ये किसी ने अपमान, ये सब उसी समय आएगा जब आप भजन में बैठोगे। आप जब भजन में बैठोगे, भगवत चिंतन, ये उसी समय सब आएंगे, पूरा प्रपंच आएगा। पूर्व में किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, अचानक जांचो उसने ऐसा कहा, फिर आपको ये लय सहना पड़ेगा। मन दे रहा है, आपको स्वीकार नहीं करनी ये बातें। दूसरों के भजन की न्यूनता दिखाएगा। सुबह इतने बजे उठते हैं, वो तो सोता रहता है, और वो ऐसे माला लेके बातें कर, हम तो भजन करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। ये उस समय जब भजन कर रहे हैं, बहुत सावधान। और कोई नशा करना, बोले थोड़ी चना मटरा की तरह भांग चढ़ा लो तो बोले बढ़िया ध्यान लगता है। भैया सिद्धों के काम साधकों के नहीं, आप इस चक्कर में न पड़ना। सिद्ध संतों की लीलाएं बड़ी विचित्र विचित्र होती है। 10 तोला संख्या जहर रोज पाते थे। उड़िया बाबा इस बात को देखने के लिए उनके पास गए और कहा, महाराज हमने सुना 10 तोला संख्या पाते हैं। हाँ, आज हम आप पाते देखेंगे आपके। हाँ बोले, हमारा तो रोज के नियम, 4 बजे आ जाना, हम 4 बजे पीसते हैं। संख्या धतूरा, वो महाराज इतने में तो 25 आदमी मर जाएंगे। आप कैसे? बोले अभ्यास। पहले दिन एक बीज ऐसे रगड़ कर चाटा था, और धीरे धीरे एक बीज, फिर 2 बीज, इतना। अब शंकर भगवान हलाल जहर, तो आप उनकी प्रसादी, धतूर का फल चढ़ता शंकर जी में, सेव का फल चढ़े तो प्रसाद रूप में धतूर खाओगे क्या? तो ये भी देखना है कि बड़े बड़े सिद्धों की अलग अलग लीलाएं रही। इछावर में एक फक्कड़ बाबा थे, मतलब इतनी सतुआ जैसे पाई जाती है, एक लंगोटी लगा, बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े चमत्कार। साधक को ये सब नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल कोई नशा नहीं, तमाकू नहीं, और ये जो दुनिया के जितने कोई भी नशा, जिसकी याद आवे ऐसा कोई व्यसन, आपको रोटी ही दाल से काम चला लो आगे। नहीं तो आजकल ज्यादा सिद्धि इसी में चल रही कि हाँ थोड़ा सा लगा। एक संत भगवान को देखा वह समय, तो हमें लगा बड़ा भजन, गंगा किनारे भ्रमण, बड़े हम अंदर से, मतलब बड़ा श्रद्धा बड़ी की, हर समय से शांत से। महाराज आपकी तो वृत्ति देख के ही लगता है कि डूबे। बोले पिंड नहीं छूट रहा, अफीम खाते थे वही अभ्यास में। बोले पिंड नहीं छूट रहा, अब थोड़ी अफीम चढ़ा ली, उस ऐसे बैठे। हमें लगा कि मतलब ऐसी बढ़िया उन्मनी अवस्था है, मतलब हर समय अचेत रहते हैं। ये सिद्धि काम नहीं करेगी भगवत प्राप्ति में, ध्यान रखो। चैतन्य होकर युद्ध करना है और समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करना है। कोई भी व्यसन उपासक के जीवन में नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाएगा। उसी को ध्यान कहते हैं। जो लय हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति में बाधक कहा गया है। जैसे आप कोई नशा पाए, बोले बढ़िया यार, बड़ा मन, चूंकि उस समय मूर्छावस्था जैसी होती है ना, एकदम बेशुद्ध अवस्था, तो उसको देखो इसमें पकड़ो एक बात, संसार का चिंतन छूटा, उसको आनंद लगता है। नाली में पड़ा है, दूसरे दिन फिर पिएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे संसार का चिंतन छोड़ नहीं पाता। जहां वो पिया तो मूर्छा सी अंदर से आई, वो संसार का चिंतन उसको विश्राम सा मिलता है। शयन में, नींद में जो आपको विश्राम मिलता है ना, संसार का चिंतन छूटे, खास बात। ये संसार का चिंतन छोड़ने पर ऐसा लगता है। कोई भी नशा जितना संसार का चिंतन छुड़ाता है उतना प्रिय लगने लगता है। ये इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा नशा नाम है। अगर आप नाम निरंतर जपो और जागृत में संसार का चिंतन न हो तो आप परमानंद में डूब जाओगे। तभी तो जिसको चस्का लग गया ना इस नशे का, नाम का, नहीं जो अभी एक परिवार आया था हमें परिचय, हर समय नाम, हर समय पूरा हम बार बार उनका स्मरण करके अंदर भाव धन्य है ऐसे ग्रह, हर समय वो नाम, पूरा परिवार लगकर। ये देखो, ये है जीवन, ये जीवन है। हम पूरे के पूरे समय हमें भगवान ने दिया है भजन के लिए, पूरा का पूरा जीवन दिया है। हम लोग प्रमाद करते हैं। देखो गृहस्थ है और नाम निरंतर, धन्य है वो गृहस्थ, धन्य है वो भूमि, धन्य है जहाँ ऐसे जन रहते हैं जिनकी जिह्वा से हर समय ना उनको
भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है। और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है, जरूरी निरंतर विक्षेप, ये जो बार बार विषयों का चिंतन होता है, चिंतन के अनुसार क्रियाएं हो जाती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा विक्षेप है। विषय चिंतन, विषय क्रिया, और इस विक्षेप को आप विक्षेप मानते ही नहीं है। नहीं तो आप क्यों करते हैं? माना स्फुरना हो सकती, पर आपसे क्रिया कैसे होती है? और जब क्रिया हो रही है तो आप साधक नहीं, साधक नहीं तो साधु समाज में फिर रहने लायक नहीं हो, बैठने लायक नहीं हो, संभाषण लायक नहीं हो। ये व्यवहार का मार्ग थोड़ी है, ये व्यवहार का मार्ग नहीं है, ये परमार्थ है। अगर आप प्रियालाल के प्रति समर्पित नहीं हो, आपके आचरण पवित्र नहीं है, आप आचरण पवित्र नहीं करना चाहते हो, आप चिदानंद तत्व में स्थित नहीं रहना चाहते हो, तो जिसने अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया वो तुम्हारा कैसे साथ स्वीकार कर सकता है? सोचो, जिसने, जो शरीर को पैदा करने वाले हैं, शरीर के सगे हैं, उनको तो ऐसे छोड़ दिया, फिर तुम्हें क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हें तो इसीलिए स्वीकार किया ना कि तुम वास्तविक सगे हमारे हो, प्रियालाल से संबंध रखते हो, विषय निर्विकारता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो स्वागत है आपका हमारे सगे संबंधी हो, आप हमारे स्नेही हो। नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे, वो मित्र किस काम का, वो शिष्य किस काम का, वो संग किस काम का, जिसके चिंतन में हमें प्रियालाल ना दिखाई, जिसके आचरण में प्रियालाल के प्रति समर्पण ना दिखाई दे, किस बात का मित्र? बहुत सावधान। विक्षेप से मुक्त होने के लिए अनात्म पदार्थों का चिंतन, उनके भोग की वृत्ति, उनमें सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, इसका त्याग करना होता है। कषाय, मन के भोगों के चिंतन में लगने पर जब हम उसको हटाते हैं तो वो हमें क्लेश देता है। जो इस क्लेश को ना सह करके मन के अनुसार चल देता है उसे कषाय कहते हैं। प्रायः कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह पाता है। बाहर की लाठी के प्रहार को सहा जा सकता है, लेकिन मन की मार को केवल महात्मा सह सकता, दूसरा नहीं। इतनी मार देता है कि अपने हाथ से फांसी लगा लेता है आदमी, अपने हाथ से जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार नहीं सह पाता। और उसी को जो सह जाता है वो महात्मा होता है, इसलिए जगत बंधनी होता है। मन की मार को सह जाना ये बहुत बड़ी बात है। मन जहां नचाता है वैसे पूरी सृष्टि नाच रही है, और मन को जो प्रभु के चरणों में नचा देता है उसे महात्मा कहते। और नाम में सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य आप में जागृत नाम करेगा। भोगों से हटाने में जो क्लेश होता है उस क्लेश को मन तुम्हारे हृदय में पैदा करेगा, उसको सहो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता वो परम पद का अधिकारी होता है। ये अंदर बैठा लिए बात, ये अंदर बैठाने की। और जो उस मन की जलन को मिटाने के लिए मन पर दया करके उसकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करता है, वो भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। ये मन बहुत थोड़ी देर तो यार मनोरंजन चाहिए ना, हाँ यही तो चाह रहा है वो। थोड़ी देर दो, पूरी सामग्री 24 घंटे के लिए जमा कर लेगा। मन को अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी उसको छूट दे दी तो इतना वो चतुर खिलाड़ी है कि 24 घंटे तुमसे युद्ध करने के लिए वो सामग्री तैयार कर लेगा। हर समय उस पर नजर रखनी, सोते जागते उठते बैठते, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, तभी उसको इनाम मिलता है इस बात का। क्या? अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु स्वयं उसे गले लगाते हैं। आओ बहादुर, मेरी माया का त्याग करके मेरे प्रति आयो। जब तुमने मेरे को देखा नहीं था, मेरे से मिले नहीं थे, तब केवल मेरी बात सुनकर तुमने संसार का त्याग किया, इसलिए मैं बिक गया तुम्हारे हाथ। तो लोग कहते ना कि प्रभु को तो देखा नहीं सुना नहीं, वो देख रहे हैं। जिनको हमने देखा नहीं, जिनसे हमारी बात नहीं हुई, उनके लिए हम उनको त्याग रहे हैं। जिनको देखा है, जिनसे बात की है, जिसको हम सुख मान रहे हैं, केवल उनको रिझाने के लिए। किनको पता नहीं है, जिनका हमें पता नहीं है, जिनको हमने देखा नहीं, कभी बात नहीं, उनके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। तब वो आगे आके अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं परम स्वतंत्र आज अपनी स्वतंत्रता को इसके हाथ में देता हूं। मैं अस्वतंत्र हूं और ये स्वतंत्र है। अभी तक मैं सारे जगत को नचाने वाला,
आज भक्त मेरा नचाने वाला बनेगा, जैसा चाहेगा। अरे अब ये जो चाहेगा वही मैं करूंगा। क्यों? सबसे ज्यादा प्रभु इस बात पे रीझ गए कि इसने मुझे देखा नहीं, केवल मेरी बात पे, मेरी बात सुनकर इसने सब सुखों को त्याग कर दिया। इसलिए प्रभु रीझ जाते हैं। एक एक आपकी वृत्ति देख रहे हैं प्रभु, एक एक चाल देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि जीवन हमने त्याग में व्यतीत किया, मुझे क्या मिला। परिणाम देखना, आजान बाहो प्रभु तुम्हें गले से लगाते मिले। और ये शरीर छूटने के बाद नहीं, शरीर में रहते हुए। ये भ्रम छोड़ दो कि मरने के बाद ही प्रभु मिलते हैं, नहीं। ये आपकी तन्मयता अगर नहीं रही, कुछ चूक रही, तो फिर शरीर छूटने के बाद वो सारी चूक मिटा करके प्रभु से स्वीकार, अगर जीते जी आप ऐसे हो गए तो फिर आपकी शिकायत मिट जाएगी कि प्रभु मिले नहीं। नहीं, बहुत कृपाल हैं और ऐसे प्यारे हैं कि करोड़ प्राण हो तो न्यौछावर उनका अपनापन जैसा है वैसा कहीं त्रिभुवन में किसी से नहीं मिला। बस वो थोड़ी जरूरत यही है कि एक बार समेट लो मन को, और आप समेट सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप समेट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे आप कोई और नहीं है, बस आप ही आप हैं। बस कैसी भूल हो गई, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, वो आप शरीर को लेके बात कर रहे हैं। स्वरूप के लेके बात करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप महान से महान पदवी को, और आप नीच से नीच योनियों में जा सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अपने हृदय को भगवत चिंतन में ऐसा तन्मय कर दो कि शरीर और शरीर के विलास की स्मृति ही नष्ट हो जाए। यही इस जीवन का परम लाभ। केवल श्यामा श्याम हमारे चिंतन का विषय हो, हमारे आश्रय का विषय केवल श्यामा श्याम रह जाए। हम श्यामा श्याम के लिए पागल जैसे हो जाएं। जैसे पागल जिस बात को पकड़ लेता है वो सीधी हो जाता है, हमें से सीधी हो जाए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनकी लीला, उनकी बात, उनके जन, उन्हीं की भावना, दूसरा कुछ नहीं। ये जन्म सार्थक हो जाए। ये सबके भाग्य में नहीं लिखा। आप लोग बड़े भाग्य वाले हैं, आपके भाग्य में लिख गया। ये जो सौभाग्य मिल रहे हैं ना, बेचारे पूरा दिन विषय संग्रह में, पूरी रात विषय भोग और निद्रा में, पूरा जीवन यूं का यूं नहीं। एक गया समय भी, ये समय भी गया, पता नहीं कितने मिनट समय बचा है, किसी को पता नहीं। लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं, क्योंकि हर क्षण सही जगह जा रहा है। इसलिए बस आपका वर्तमान समय केवल प्रियालाल के चिंतन में जाए। भविष्य लिख लो, ऐसा मंगलमय होगा। ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे आपके भविष्य को, जो निश्चय हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस चिंतन कीजिए श्री जी का। थोड़ी ये तो सुधार करना पड़ेगा। शरीर संबंधी ये जो गलत चेष्टाएं, शरीर के प्रति जो ममता रखकर भोगों में उतरना है, बंद करो। बहुत समय हो गया, बहुत जन्म व्यतीत हो गए, कहीं कुछ नहीं, केवल भ्रम। आपकी स्वीकृति, आपका मनन, यही आपको गिरा रहा है। आप सावधान हो जाइए। ये जो शास्त्र और संत जन है, ये सही सुख में निमग्न करने के लिए है। ये आपके कोई दुश्मन नहीं है। देखो, माता पिता प्यार करेगा तो प्राकृतिक वस्तु देकर आपको सुखी देखना चाहता है। बढ़िया मकान हो जाए, खूब रुपया हमारे लड़के के नाम हो जाए, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, हर व्यवस्था हो जाए। लेकिन ये व्यवस्था सुख की नहीं है, वो नहीं जानता। जब गुरु प्रसन्न होगा तो तुम्हारे शरीर के राग का ही नाश कर दे, तुम्हारी एक एक प्रवृत्ति पर शासन करके भगवदाकार कर देगा। इसीलिए उनको निष्ठुर कहा जाता है कि तुम महात्मा लोग बड़े निष्ठुर हो। निष्ठुर नहीं है, सच्चा प्यार इनका है, क्योंकि वो कितने दिन टिकने वाला है और ये शाश्वत सुख है। इसीलिए गुरु के समान, संतों के समान, भगवत वाणी के समान कोई हमें प्यार दे सके, दुलार कर सके, त्रिभुवन में ऐसा नहीं है। इसलिए निरंतर भजन में लगे रहो, असत आचरणों का त्याग करो। श्री राधा